कक्षा 12 फिजिक्स। हेडिंग, दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा ह्रास तीनों की गणना करनी है। माना दो गोली चालक जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, आवेश Q1, Q2 तथा विभव V1, V2 हैं, तो ऐसे में उत्पन्न विभव कुल उत्पन्न उभयनिष्ठ विभव V बराबर सूत्र होता है आवेश, कुल आवेश बटा उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश बटा कुल धारिता। उभयनिष्ठ विभव भी कुल आवेश Q1 प्लस Q2 दोनों जोड़ देंगे बटा कुल धारिता C1 प्लस C2। माना दो गोली चालक जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, आवेश Q1, Q2 तथा विभव V1, V2 हैं, तो उभयनिष्ठ विभव बराबर V बराबर सूत्र होता है Q बटा C। तो कुल आवेश में Q1 प्लस Q2 और C1 प्लस C2 कुल धारिता है। Q बराबर सूत्र होता है CV, तो Q1 की जगह स्थान पर C1 V1 लिख सकते हैं, Q2 की जगह पर C2 V2 लिख सकते हैं बटा C1 प्लस C2, इतना इसका मान आ गया। यह उभयनिष्ठ विभव का मान इतना इसका आया है। उभयनिष्ठ विभव V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2, इतना मान इसका उभयनिष्ठ विभव का आया है। यह उभयनिष्ठ विभव है। अब हमें ऊर्जा निकालना है, ऊर्जा ह्रास। अब इसका ऊर्जा ह्रास निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं। इसका ऊर्जा ह्रास निकालना है तो ऊर्जा ह्रास ऐसे निकालेंगे। यह कोई चालक है, इसका आवेश Q1, इसका आवेश Q2, इसका विभव V1, इसका विभव V2, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2। जब इसे एक उभयनिष्ठ विभव से जोड़ देते हैं तो दोनों का विभव हो जाता है यहाँ समान V। तो पहले चालक के लिए ऊर्जा U1 बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर। जब धारिता C1 है, विभव V1 है, तो यह होगा। फिर दूसरे चालक के लिए U2 बराबर 1/2 C2 V2 स्क्वायर। दूसरे चालक के लिए इतना सूत्र हुआ। अब जब इसे दोनों एक दूसरे से उभयनिष्ठ जोड़ दिए हैं तो पहले उभयनिष्ठ विभव के लिए U1 डैश बराबर 1/2 C1 V स्क्वायर होगा। V1 स्क्वायर नहीं होगा, केवल V स्क्वायर होगा। फिर उभयनिष्ठ विभव दूसरे के लिए 1/2 C2 V स्क्वायर होगा। यहाँ V1 V2 नहीं हुआ क्योंकि जब दोनों को एक दूसरे से जोड़ देते हैं तो उसका विभव एक ही हो जाता है, जिसे उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। अब इसमें ऊर्जा में ह्रास पड़ना है। एक बार इसे हम लोग फिर देखते हैं। माना दो गोली चालक जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2, आवेश Q1, Q2 तथा विभव V1, V2 हैं, तो पहले चालक के लिए ऊर्जा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, निगमन भी कर चुके हैं। तो पहले चालक के लिए U1 बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर, दूसरे के लिए U2 बराबर 1/2 C2 V2 स्क्वायर। जब दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है तो यहाँ केवल एक उभयनिष्ठ विभव भी कार्य करेगा। तो उभयनिष्ठ विभव के लिए पहले के लिए ऊर्जा 1/2 C1 V स्क्वायर होगा और दूसरे के लिए U2 डैश बराबर, यहाँ डैश होगा
U2 डैश बराबर 1/2 C2 V स्क्वायर। यहाँ V1 V2 नहीं हुआ क्योंकि जोड़ने पर इसका विभव एक ही हो जाता है और इसी विभव को हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। तो ऐसे में इसकी ऊर्जा में वृद्धि, इसकी ऊर्जा में वृद्धि, इसकी ऊर्जा में वृद्धि या कमी डेल्टा U बराबर, इसकी ऊर्जा में वृद्धि या कमी डेल्टा U बराबर, डेल्टा U बराबर, डेल्टा U मतलब वृद्धि या कमी। एक यहाँ पहले के लिए ऊर्जा U1, दूसरे के लिए U2, फिर माइनस यहाँ दोनों के लिए कमी उभयनिष्ठ विभव U1 डैश प्लस U2 डैश। तो डेल्टा U बराबर U1 का मान 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस U2 का मान 1/2 C2 V2 स्क्वायर, इतना मान इसका आया। फिर माइनस U1 डैश के लिए 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस U2 डैश के लिए 1/2 C2 V स्क्वायर, इतना मान इसका आया है। U1 प्लस U2 का मान यहाँ है और U1 डैश प्लस U2 डैश का मान यहाँ है। अब इन दोनों के लिए ऊर्जा में ह्रास या कमी U1 प्लस U2 माइनस U डैश 1 प्लस U डैश 2। अब यहाँ इतना है, यहाँ इतना है। अब इसी को हम लोगों को हल करना है, अब इसी को हम लोगों को हल करना है। जब इसे हम लोग हल करेंगे तो इसका मान आएगा डेल्टा U बराबर 1/2, डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 बटा C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 बटा C1 प्लस C2 और वहाँ V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, इतना मान इसका आएगा। डेल्टा U है, यही ऊर्जा ह्रास का सूत्र है। यह कहाँ से आया? जब इसी को हल करेंगे, हल ऐसे करेंगे, पहली बात तो यहाँ 1/2 1/2 1/2 1/2 कामन कर लेंगे। फिर यहाँ V1 V2 एक और कर देंगे, कामन कर देंगे तो वहाँ V वाला मान कट जाएगा, जो बचा है वही इसका मान इतना आएगा। डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 बटा C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यह ऊर्जा में कमी का इतने का सूत्र है। जब हम लोग इसे हल करेंगे जना मान इसका आएगा।